दोस्तों, मनरेगा पशु शेड योजना 2024 जिसमें 1,60,000 की राशि सीधे सरकार के द्वारा आपके बैंक खाते में डाली जाती है। तो साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी मनरेगा पशु शेड योजना 2024 से संबंधित आज की नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे मनरेगा पशु शेड योजना 2024 की। ये एक ऐसी योजना है साथियों जिसमें आपके बैंक खाते में 1,60,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें बहुत बड़ी शर्तें नहीं हैं, बहुत बड़ी पात्रता नहीं है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। आज इस योजना की पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या कागजात लगते हैं और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। ज़्यादातर साथियों किसान लोग, सभी किसान इसके लिए पात्र होंगे। और साथियों, आपको आवेदन कैसे करना है इसकी सिंपल प्रोसेस में बताने वाला हूं। वैसे तो ये योजना बीच में सरकार ने इसको स्लो कर दिया था, लेकिन एक बार फिर 2024 में सरकार के द्वारा इसके आवेदन बहुत तेज़ी से लिए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप बिना स्किप किए देखिएगा, पूरी जानकारी देखिएगा और इसमें इस योजना में आवेदन जरूर करिएगा। तो साथियों, चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने में मित्र आपका कुछ नहीं जाता। हो सकता है आपकी एक लाइक से हमारा वीडियो बूस्ट हो जाए, तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मनरेगा पशु शेड योजना 2024। मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पशुपालन एवं किसान को निजी जमीन पर पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा पशुपालक के पास यदि 3 पशु है तो 75,000 से 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं 3 से अधिक पशु होने पर मनरेगा पशु शेड योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1,16,000 रुपये की वित्तीय सहायता लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जिन किसानों के पास छः पशु होंगे तो उनके पास 1,60,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। सहायता राशि का उपयोग पशु शेड बनवाने के लिए फर्श, हवादार छत एवं यूनियन टैंक तथा अन्य पशुओं की सुविधाओं का निर्माण न किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे पशुपालक किसान इस योजना का लाभ विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वही पशुपालक लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मनरेगा कार्ड है। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी 4 राज्यों में इस योजना को चालू किया गया है, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा बहुत जल्द। बहुत ही जल्द, मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। तो यदि आप किसी भी राज्य से हैं, जो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी इसकी जानकारी लीजिए और इस योजना का लाभ जरूर लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों हम। ये देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता रहा हूँ। योजना का नाम है मनरेगा पशु शेड योजना। आरंभ की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। संबंधित विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। योजना लागू राज्य पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अभी तो वर्तमान में लागू, पूरे देश में भी ये लागू होने जा रही है। लाभार्थी है पशुपालन करने वाले किसान। उद्देश्य पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना। श्रेणी केंद्र सरकारी योजना। लाभ पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता। साल 2024। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑफलाइन रखी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको साथियों। ये देख लीजिए कि आखिर मनरेगा पशु शेड योजना लागू करने में सरकार का क्या उद्देश्य है। तो यह इसको समझ लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशु शेड योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण करने के लिए पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके। कुल मिला के साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ ये है कि जो छोटे किसान रहते हैं, बड़े किसान रहते हैं, जो पशुपालक में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये विशेष योजना लाई गई है, जिसमें आपको 3 पशु अगर आप रखते हैं तो 75 से 80,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर 4 पशु रखते हैं तो 1,16,000, और अगर आप 6 पशु रखते हैं तो 1,60,000 रुपये की राशि आपको दी जाती है। काहे के लिए कि पशुओं के लिए शेड निर्माण, यानी उनके लिए बढ़िया छत वाला बढ़िया हॉल टाइप में आप बनवा सकें और उसमें वो उन पशुओं को बांध सकें, उनके खाने पीने, मल मूत्र की साफ सफाई की सभी व्यवस्था हो सके। इसके लिए सरकार आपको पैसे देती है। आगे देख लेते हैं साथियों कि जैसे मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत कौन कौन पशुओं को शामिल किया गया है, वो देख लीजिए। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन के लिए शामिल पशुओं के नाम है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं। अगर आप भी इन पशुओं का पालन करते हैं तो आप मनरेगा पशु शेड योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनकी सुचारू रूप से देखभाल करने के लिए इस योजना के अंतर्गत शेड का निर्माण करवा सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी योजना है। जिस प्रकार से आपको कहना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको राशि घर बनवाने के लिए दी जाती है,
तो उसमें तो भला कम दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण में 1,30,000 दी जाती है, लेकिन मनरेगा पशु शेड योजना में आपको 1,60,000 रुपये की राशि मात्र 6 पशुपालन करने वालों को मिलने वाली है। तो आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं पशु शेड निर्माण संबंधित कुछ जरूरी बातें। मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगह पर करना होगा जहां भूमि समतल और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के कारण पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पशुओं के मल मूत्र को आसानी से बहाया जा सके। यानी जहां आप पशु शेड का निर्माण करवाएं वो थोड़ा ऊंचा स्थान हो, ताकि बारिश का पानी हो तो नीचे बह के जा सके और मल मूत्र वगैरह सब नीचे चला जाए। जहाँ पशु बांध रहे हैं हम, वहाँ पर कोई गंदगी न हो। दूसरा है, पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पशुओं को मच्छरों तथा अन्य जानवरों से सुरक्षित रखा जा सके। मतलब जहाँ आप पशु शेड का निर्माण करवाएंगे वहाँ बिजली पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छे से हो सके, इसके लिए आपको राशि दी जाएगी। पशु शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ आसानी से वर्षों तक हो सके और आवश्यकता न होने पर उस स्थान को बंद किया जा सके। तो साथियों, आपको यहाँ बता दूं कि पशु शेड का निर्माण आपको मैं बता दूं साथियों कि पशु शेड का निर्माण ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर हम जब चाहें तो पशुओं को धूप भी दिखा सकें और आवश्यकता न होने पर उस जगह को बंद किया जा सके, यानी पशुओं के पास छाया आ सके। जैसे ठंड में धूप की जरूरत होती है तो हम ठंड भी पशुओं को दे सकें, ठंड में धूप पशुओं को दे सकें। अब चलिए साथियों, अगला है पशु शेड का निर्माण शुद्ध वातावरण और पशुओं को खोल कर चराया जा सके एवं तालाबों में नहलाया जा सके ऐसी जगह पर कराना होगा। मतलब जहाँ से ज़्यादा दूर पर नदी तालाब वगैरह ना हो, मान लो थोड़ा बहुत दूर तो होंगे लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा मैदान वगैरह हो कि जहाँ पशुओं को चराया जा सके या उनके लिए चारा भूसा वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसी के लिए सरकार आपको पैसे देगी। पशुओं के खाने के लिए, चारा पीने के लिए, पानी आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। इसी यही सब व्यवस्था के लिए आपको सरकार पैसे दे रही है। ये सब व्यवस्थाएं आपको करवानी होंगी पैसे मिलने के बाद। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में रहने वाले पशुपालकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का सफल क्रियान्वयन होने के बाद जल्द ही अन्य राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा था साथियों, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसे जल्दी ही पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। आप किसी भी प्रदेश से हों, हर प्रदेश में ये योजना लागू होने जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे डॉक्यूमेंट्स के तैयार रखिए। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पशुपालक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं के रहने के लिए पशुपालकों को उनकी निजी जमीन पर फर्श, शेड, नाद, यूरिनल टैंक आदि के निर्माण के लिए 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि पशुपालन के पास 4 पशु तो उन्हें 1,16,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अवेदक पशुपालक के पास 4 से अधिक पशु हैं, यानी कि 6 पशु हैं, तो उन्हें पशु शेड योजना के अंतर्गत 1,60,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मैंने बताया जैसा कि 1,60,000 रुपये तक की इसमें आपको सहायता राशि मिलने वाली है। और देख लीजिए, मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त कर पशुपालक अपने पशुओं का अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो जाएगी। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विधवा महिलाएं, श्रमिक, बेरोजगार युवक आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 3 पशु होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। तो ये तो हो गई साथियों पात्रता, जो सभी लोग क्रमशः कर लेंगे। अगर आपके पास पशु नहीं है तो खरीद लीजिए यार, और इस योजना का फायदा जरूर लीजिए। साथियों, एक चीज और मैं बताता चलूं कि अगर आपका अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है इस योजना से संबंधित, आप बिल्कुल कमेंट में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं, तो आपके मन में कोई प्रश्न ना होने पाए। यदि कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। अब साथियों, आगे बात कर लेते हैं दस्तावेज की। तो दस्तावेज देख लीजिए आप कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, वो देख लीजिए। आपका पहला हो गया आधार कार्ड लगना है, दूसरा हो गया निवास प्रमाण पत्र, तीसरा मनरेगा जॉब कार्ड। मनरेगा जॉब कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि इस योजना का नाम ही है मनरेगा पशु शेड योजना, इसलिए मनरेगा जॉब कार्ड जरूरी है। बैंक खाता का विवरण, बैंक खाता के विवरण में बता दूं कि आपकी बैंक खाता की पासबुक चाहिए होगी। आप बैंक जाकर उसमें डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा, क्योंकि आजकल हर सरकारी योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से ही आ रहा है। तो आप बैंक जाकर वहाँ के कर्मचारी से बोलिएगा कि हमारे बैंक खाते में डीबीटी को चालू कर दीजिए, और आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी और मोबाइल नंबर आपका चालू वाला लगेगा। तो ये चीज़ें आपको लगने वाली हैं साथियों। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखिएगा। आगे है साथियों कि इसके लिए पात्रता देख लीजिए।
मनरेगा पशु ऐड योजना के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्य के स्थायी पशुपालक का आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि अभी इन राज्यों में चालू है, बहुत जल्द पूरे देश में चालू होगी, तो हर कोई भर सकेगा। छोटे गांव शहरों में रहने वाले पशुपालक मनरेगा पशु ऐड योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारक भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदककर्ता के पास पशुओं की संख्या न्यूनतम 3 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। मनरेगा पशु ऐड योजना के लिए पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी पात्र होंगे। शहर में नौकरी छोड़कर गांव में रहने वाले आ रहे नौकरी की तलाश करने वाले युवा भी इसके लिए पात्र होंगे। तो इस प्रकार से साथियों मैंने पात्रता बता दी है, ये लोग इसके लिए पात्र होंगे, कोई बहुत बड़ी पात्रता नहीं है, आप सभी लोग इसके लिए पात्र हो सकते हैं। आगे देख लीजिएगा साथियों, मनरेगा अब सबसे अहम चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। मनरेगा पशु ऐड योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें? तो इसके लिए साथियों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा पशु ऐड योजना को शुरू किया गया है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। जो भी इच्छुक पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी बैंक से फॉर्म प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑफलाइन किस प्रकार से आवेदन होगा वो देख लीजिए, क्योंकि अभी ये नई योजना है, इसलिए अभी ऑनलाइन अभी इसकी वेबसाइट नहीं आई है। जैसे ही वेबसाइट आएगी हमारे इसी चैनल में सबसे पहले इसका वीडियो आएगा। अभी वर्तमान में आप ऑफलाइन तरीके से इसका आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा पशु ऐड योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक जाना होगा, यानी कि आपके पास में जो भी सरकारी बैंक है वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आपको मनरेगा पशु ऐड योजना का आवेदन फॉर्म मांगना होगा। वहाँ पर बैंक कर्मचारी से आप मनरेगा पशु ऐड योजना का फॉर्म मांग लीजिए। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब यानी इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए यानी जो मैंने आवश्यक दस्तावेज बताए हैं उन सभी आवश्यक दस्तावेजों को आप उस फॉर्म में पंच कर दीजिए, उसकी फोटोकॉपी को। और यह ध्यान रखिए कि हर फोटोकॉपी में आप स्वयं के दस्तखत जरूर कर दीजिएगा, यानी सत्यापित जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म उसी ब्रांच में जमा कर देना है जहां से आपने फॉर्म लिया है। मतलब फॉर्म को अच्छी तरह से भरिए, एक एक जानकारी उसकी सही तरीके से भरिए, इत्मीनान से भरिए। फॉर्म लाकर घर में बढ़िया इत्मीनान से पूरा भर लीजिए, उसमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पंच कर लीजिए। इसके बाद वहीं बैंक में जाकर उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। और जमा करने के बाद आपको उसकी रिसीप्ट यानी उसकी एक पावती जरूर ले लेना है, ताकि आपके पास भी कोई प्रूफ हो कि हमने फॉर्म जमा किया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच होगी। आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मनरेगा पशु ऐड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। मतलब कि जांच इस प्रकार से की जाएगी कि आपके पास पशु हैं या नहीं, उसकी जांच की जाएगी। अगर आपके पास पशु हैं तो आपके आवेदन को सत्यापित कर दिया जाएगा और मनरेगा पशु ऐड योजना के अंतर्गत आपको लाभ दे दिया जाएगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 की राशि क्रेडिट जमा कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं साथियों। इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। तो चलिए साथियों, अगर अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर अभी भी आपको इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में पूछ लीजिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता, आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बूस्ट हो सकता है। तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।